हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 9 से 12th तक की क्लासेस में पढ़ते हैं या दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। दोस्तों, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 9 से 12th तक की क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो यह अंतर अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह अंतर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस पर वेरी इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों देखिए, ये है परागण। दोस्तों, परागण को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन। परागण, पॉलिनेशन। परागण की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी: परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको परागण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब यह परागण मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 परपरागण। दोस्तों, नंबर 1 पे आ जाएगा स्वपरागण। स्वपरागण की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी: जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है तब उसे हम स्वपरागण कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के मतलब एक पौधा है उसी के पौधे के भिन्न भिन्न मतलब 2 पुष्प हैं, उन पुष्पों में होती है तब उसे स्वपरागण कहा जाता है। दोस्तों, परपरागण की परिभाषा इस प्रकार लिखी जाएगी: परपरागण जब परागण की क्रिया 2 भिन्न भिन्न पौधों के पुष्पों में होती है तब उसे परपरागण कहा जाता है। मतलब कि जब परागण की क्रिया 2 मतलब कि 2 अलग अलग पौधे हैं तो उनके पुष्पों में होती है तब उसे परपरागण कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम स्वपरागण तथा परपरागण में क्या क्या अंतर होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरुआत करें मतलब कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर जानते हैं, उससे पहले आप अपनी कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिए। एक साइड परपरागण डाल लीजिए और एक साइड स्वपरागण डाल लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको याद करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आइए, स्वपरागण यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। परपरागण यह एक ही जाति के 2 पौधों के पुष्पों के बीच होता है। पॉइंट नंबर 2 है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और दोस्तों, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 4 है, इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। और दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 5 है, इससे बने बीज
अधिक भारी व बड़े होते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों इसमें पॉइंट नंबर 6 है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 7, इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। और दोस्तों इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है, इसमें परागण के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों इसमें परागण के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, और इसमें पौधों को पुष्पों के रंग, सुगंध आदि के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।